नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दुसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय। सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य महाजन वाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृतमय देशना में, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी हम समस्त भव जीवों को भैया आत्म रमणता का उपदेश दे रहे हैं। यह अपना स्वरूप, यह अपना आत्मा भैया परम सुख का स्रोत है, आनंद स्वरूप परमात्मा है। इस आनंद स्वरूप की अनुभूति का उपदेश, इस आनंद स्वभाव में रमणता का उपदेश श्रीमद चिंतानंद स्वामी भैया अपने को यहाँ प्रदान कर रहे हैं। उनकी बार बार की प्रेरणा भैया, उनकी अंतर की बार बार की प्रेरणा है क्या कि मैं अपने ही स्वभाव में, अपने ही स्वरूप में, अपने ही ज्ञान में मैं अपनी स्थिरता कैसे करूँगी। ये जीव अपने ही आनंद में, अपने ही स्वभाव में कैसे ठहरे भैया, क्योंकि जब तक ये जीव अपने स्वभाव में, अपने अंतर स्वभाव में नहीं ठहरेगा भैया, अपने स्वभाव में रमण नहीं करेगा, तब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अपने ज्ञायक पद को स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी जीव को उस आत्म तत्व में ठहरने का, उस आत्म तत्व में लीन होने का भैया सहज उपदेश दे रहा है। सहज उनकी वाणी में ये तत्व का प्रकाश हो रहा है भैया। यह जीवात्मा अपने में ही विलसते हुए, अपने में ही रमण करते हुए अपने स्वभाव को अपनी अनुभूति में ले चेतन आते। देखो भैया, मार्ग तो मुक्ति का मार्ग है। वास्तव में ये मोक्ष मार्ग तो मुक्ति श्री के वर्ण करने का मार्ग है। और भव्य आत्मा जो ज्ञानी साधक इस मुक्ति श्री में रमण नहीं कर पाते, वो 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते हैं। क्योंकि वास्तव में निश्चेष मार्ग तो मुक्ति में रमण करने का है, ज्ञान भाव में रमणता का मार्ग है। जीवात्मा, यदि तुझे अपने ज्ञान भाव में रमण करना है, यदि तुझे अपने आनंद स्वरूप में रमण करना है, यदि तुझे अपने शुद्ध स्वभाव में रमण करना है जीवात्मा, तो अपने स्वभाव को अपनी अनुभूति का विषय बना। सावधान चेतना, हे जीवात्मा, यदि आपको, हे भव्य आत्मा, यदि आपको अपने स्वभाव को स्वीकार करना है तो बहुत गहरी अनुभूति के मार्ग में आपको डूबना पड़ेगा भैया। तो भैया हम उस गहरी अनुभूति के मार्ग में कैसे डूब सकते हैं? एक बहुत सरल सा रास्ता दिया आचार्य तारण स्वामी ने कि भव्य आत्मा, उस आत्मा की गहरी अनुभूति को प्राप्त करने के लिए तुझे बाहर की क्रियाओं को बदलने का उपदेश बाद में दिया जाएगा कि तू बाहर में अपनी क्रियाओं को बदल। सबसे पहले उस अंतर स्वभाव का अनुभव करने के लिए सबसे पहले तुझे अपने उपयोग को बदलने का उपदेश दिया जाएगा। अपनी
अंतर स्वभाव की मान्यता को बदलने का उपदेश दिया जाएगा। क्या उपदेश दिया जाएगा भगवान आत्मा? ये उपदेश दिया जाएगा कि ये संसार, शरीर, भोग, ये बाहर का होने वाला परिणाम सब कुछ तुझसे भिन्न, तेरी चैतन्यता से भिन्न है, तेरे स्वभाव से एकदम भिन्न है, और तू इस बाहर के होने वाले परिणाम से भिन्न एकमात्र शुद्ध बुद्ध निराकार चैतन्य ज्ञान प्रकाश में शुद्ध आत्मा मात्र चेतन। तेरा शुद्ध चैतन्य मात्र स्वभाव, तेरी अंतर चेतनता, तेरा अंतर भाव तेरे अंतर में विलस रहा है, तेरा अनंत अनंत सुख तेरे अंतर में विलस रहा है। तू ऐसे अनंत अनंत सुख का, अनंत अनंत ज्ञान दर्शन प्रकाश का एकमात्र पुंज ज्ञायक स्वरूप परमात्मा है। तुझे अपने स्वरूप का बोध, जीवात्मा सुनो तो, जब तक अपन अपने से आत्म स्वभाव को इतनी तन्मयता से स्वीकार नहीं कर रहे ना, अपने को ऐसी रुचि नहीं लग रही ना, ऊपरी ऊपरी कहना भैया मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, मैं दर्शन में हूँ, मैं आनंद में हूँ, अरे अपन ऐसी ऊपरी ऊपरी बात कर रहे हैं ना भैया, ऊपरी ऊपरी कि हाँ भैया आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, ये ऊपरी ऊपरी बात है। लेकिन यदि सत्य को, शक्ति को अपन अंतर गहराई से स्वीकार नहीं कर रहे ना, अंतर चैतन्य के प्रकाश से शक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे ना, तो चेतन आत्मा कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। देखो तो मोक्ष का मार्ग क्या है, अच्छे सावधानी सुनो। मोक्ष का मार्ग क्या भैया? मोक्ष का मार्ग बाहर में पाखंड फैलाना नहीं है, बाहर में नाचना, गाना, बजाना, पाखंड फैलाना, नाना प्रकार के विकारी विकल्पों में उलझना, नाना प्रकार की क्रियाएं करवाना, नाना प्रकार के आडंबर को रचना, ये मोक्ष का मार्ग नहीं भैया। तो मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग तो है ये जो बाहर होने वाला परिणाम है, ये जो बाहर घटने वाली घटनाएं हैं, इन बाहर के होने वाले सर्व पर्याय परिणाम से भिन्न अपने शुद्ध ज्ञान मात्र स्वभाव को अनुभव करना मोक्ष का मार्ग है। शुद्ध ज्ञान मात्र जो अपना वीतराग पद है ना, शुद्ध ज्ञान मात्र जो अपना ज्ञायक स्वरूप है ना, इस ज्ञायक स्वभाव का स्वानुभव, इस ज्ञायक स्वभाव के, इस ज्ञान मात्र स्वभाव के अनुभव का नाम मोक्ष मार्ग है। चेतनात्मा जहाँ जीव ऐसे ज्ञान मात्र स्वभाव के, ज्ञायक मात्र स्वभाव के अनुभव में आचरण करता है, वहां मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। और देखो ये अनुभूति कहीं बाहर से नहीं आती, एक सबसे बड़ी बात ये है। आप लोग सुन रहे हैं तो बहुत अच्छे सुने से बात को, उपासना दीदी, रीना दीदी, मनीषा आंटी, इंदिरा जी, जो भी लोग सुन रहे हैं भाई, सबसे कह रहे हैं क्या कि अदिति बहन क्या कह रहे हैं कि यदि आपको आपके चैतन्य मात्र तत्व का सहकार नहीं हो रहा तो भगवान आत्मा मुक्ति का मार्ग नहीं बन रहा है। और नहीं तो भैया अपने अंतर में अपनी शक्ति का सहकार से मोक्ष का मार्ग बनता है। और भैया वो शक्ति क्या है? वो शक्ति है अपने अंतर में विलसते हुए अपने निजनाथ ज्ञायक तत्व का, अपने अंतर में प्रकाशमान होते हुए अपने शुद्ध तत्व का सहकार। शक्ति है वो वीतराग अनंत चतुष्टय में चैतन्य में आत्मा की शक्ति तो है अपने निज स्वभाव की भैया, जिस शक्ति से सारा काम बनना है, जिस शक्ति की भक्ति से मुक्ति होना है, वो शक्ति है अपना ज्ञायक स्वरूप आत्मा। लेकिन भगवान आत्मा इस जीव को वो शक्ति स्वीकार नहीं हो रही। और क्या स्वीकार हो रहा भैया? ये संसार, संसार का पर्यायी भाव, संसार और संसार का परिणाम, ये अज्ञानता, ये अज्ञान भावधारा स्वीकार हो रही है। लेकिन मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये वीतराग स्वभाव स्वीकार नहीं हो रहा भैया बस। और जिस कारण से ये जीव अनंत 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 संसार में परिभ्रमण कर रहा है, अनंत अनंत संसार में। और ये अनंत संसार का परिभ्रमण, यही तो निगोद का कारण है चेतना। देखो सीधी सी बात, सरल ज्ञान की बहती हुई धारा तेरा अपने आत्मा का प्रकाश है। सरल आत्मा की बहती हुई ये ज्ञान धारा, ये तेरी आत्मा का शुद्ध प्रकाश है। आत्मा
सरल बहती हुई ज्ञान की धारा भी है, सरल, जिस धारा में कोई कठिनाई नहीं। अच्छा देखो, हम आपको और सरल कर रहे हैं। देखो, जो अभी अनुभव कर ही रहा है ना, ये शब्दों का जो अनुभव कर रहा है ना, वो अनुभव गम में वो आत्मा ही ज्ञान दर्शन चेतन प्रकाश में है भाई। जब ये अनुभव कर रहा है ना, भगवान की वाणी सुन के जो अनुभव कर रहा है ना कि हाँ मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही त्रिकाली हूँ, मैं ही गायक हूँ, जो ऐसी भगवान की अमृत में वाणी सुन के जो वर्तमान में ऐसा अनुभव कर रहा है, वो ही शुद्ध आत्मा है, वो ही शुद्ध चेतना है भगवान। बस वो चैतन्यता तेरे हृदय में आत्म स्वरूप के बहुमान रूप पकड़ में आ जाए, बस तू पकड़ ले उसे कि देखो देखो देखो, जो मुझ में अभी इस समय विलस रहा है वो ही चैतन्य में प्रकाश, तीन लोक का नाथ, त्रिकाली गायक परमात्मा, वही शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा है। और उस चैतन्य शक्ति के प्रकाश को इस ब्रह्मांड में कोई भी आवृत नहीं कर सकता, इतना विश्वास हो जाए तुझे बस। उस अनंत चैतन्य शक्ति के प्रकाश को इस तीनों लोकों में कोई ढाक नहीं सकता, ढाक नहीं सकता। आत्मा कोई वस्तु नहीं है भैया जो किसी डब्बे में बंद कर दी जाए, ढक्कन लगा के इसे बंद कर दिया जाए। आत्मा निराकार परम ब्रह्म परमात्मा है, पूर्ण केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय है, जिसे शरीर में बांध के नहीं रखा जा सकता। अच्छा बताओ, आत्मा को बार बार शरीर को बदलने पड़ते हैं, एक ही पुद्गल में कैद क्यों नहीं रहता? उसका स्वभाव ही मुक्त होने का, पुद्गल कर्मों का स्वभाव ही क्षय होने का, और आत्मा का स्वभाव ही इन कर्मों से मुक्त होने का भैया, इन पुद्गल शरीर आदि से छूटने का। लेकिन जितने समय शरीर का संबंध है उतने समय रहता है, और सही बात कहें तो अनंत प्रत्येक समय कर्म वर्णाएं बदल रही हैं, ये पुद्गल के परिणाम आत्मा से छूट रहे हैं। आत्मा किसी भी शरीर के साथ तो छोड़ो, एक समय भी किसी पुद्गल के साथ नहीं रहता, तो हर समय पुद्गल की धाराओं को त्याग रहा है, अनंत अनंत आहारक वर्णाएं ग्रहण कर रहा है और छोड़ रहा है, इसी समय परिणाम चल रहा है। चेतन आत्मा और चेतन आत्मा, यदि आत्मा किसी पुद्गल के साथ रह सकता तो ये हर समय छोड़ा पकड़ी क्यों करता? ये छोड़ना और पकड़ना, ये छोड़ा पकड़ी का काम हो रहा है ना, पुद्गल से मिलना और बिछुड़ना। ये पुद्गल में पुद्गल से मिलने बिछुड़ने का गुण है, लेकिन आत्मा से मिलने बिछुड़ने का गुण थोड़ी ना। लेकिन भगवान जीव क्या कर रहा है? यदि भोगों की सामग्री मिल रही है तो इष्ट का संयोग होने में खुशी मना रहा है, आनंद मान रहा है, इंद्रिय विषय में आनंद मान रहा है, हिंसा नंदी रोध ध्यान में डूब रहा है, और इंद्रिय विषय भोगों में कमी हो रही है, इष्ट का वियोग हो रहा है तो फिर रो रहा है भैया। और क्या कर रहा है? आत्म रोध ध्यान करता हुआ इस अनंत संसार में पंच परावर्तन की यात्रा कर रहा है। जीवात्मा जब तक अपने चेतन, ओ सावधान चेतन, ओ जीवात्मा, जब तक अपने निर्विकार स्वभाव का बोध नहीं आता, जब तक अपने आत्म स्वभाव का आनंद तुझे, अपने अंतर स्वभाव का हर्षोल्लास प्रकट नहीं होता, आत्मा की प्रभुता तुझे अंतर से नहीं आती, तब तक चेतन आत्मा तुझे वो सत्य का वीतराग मार्ग नहीं मिलेगा, सत्य का शुद्ध आत्मा का सहकार नहीं मिलेगा, चैतन्यता का बोध नहीं मिलेगा। चेतन सुन रहे पागल, चैतन्यता के बोध से रहित आत्मा नहीं, तू मुर्दा है, मुर्दा मुर्दा मुर्दा, जड़ है जड़। और भैया जड़ की इस संसार में कोई कीमत नहीं। तो लगता है सोना चांदी हीरे मोती कीमत है, लेकिन ये जड़ है जड़, इनकी कोई कीमत नहीं, इन्हें जानने वाला कोई नहीं, इन्हें देखने वाला कोई नहीं, इनका कोई उपयोग करने वाला नहीं है। और जब ये जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता तो ये सोना हो चाहे चांदी हो चाहे हीरा हो चाहे मोती हो, इस पुद्गल में कुछ भी हो, किसी काम का नहीं, चेतनात्मक किसी काम का नहीं। जब तक पुद्गल पर्याय भाव से मोह है, जब तक ये जीव अशुद्ध अवस्था में है, जब तक ये इनका संयोग राग बस मोह बस, जीव इनके लिए पागल है। और जहां आत्मा को बोध हुआ वहां इन सब चीजों को धूल के ढेर के ज्यादा कोई कीमत नहीं है। जगे अंधियारो धूला को ढेर सारो, ए चेतन ज्ञानी की ज्योति चला लियो। अब अपनी अंतर आत्मा का बोध जगा ले चेतना। ये जग एक अंधकार है, धूल का ढेर है,
इस धूल के ढेर में आत्मज्ञान की ज्योति जला ले चेतन आत्मा, तत्व ज्ञान की ज्योति जला ले, अंतर में प्रकाशमान होते हुए, रोम रोम में हर्षित, आनंदित और उल्सित होते हुए अपने परम दिव्यमान स्वभाव का बहुमान कर ले रे चेतन। इस ज्ञायक पद का स्वाभिमान जगा ले, आत्म प्रसन्नता और आत्म बहुमान से सराबोर हो जा, तो तू इस पंच परावर्तन रूप संसार के जंजाल से मुक्त हो जाएगा, और नहीं तो चेतनात्मा अनंतानंद संसार में डूबता चला जाएगा। काय की महिमा कह रहा भैया जी, ये ज्ञायक स्वभाव की महिमा कह रहा है भैया जी। ऐसा ज्ञायक स्वभाव कहाँ है भैया जी? ऐसा ज्ञायक स्वभाव निजनाथ त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा अपने अंतर में है, अपने अंतर में है। ए जीव, ऐसे ज्ञायक परमात्मा को, ऐसे ज्ञायक त्रिकाली भगवान आत्मा को अपने अंतर में ही निहारो तो मुक्ति का सोपान है। और जीवात्मा यदि अपने अंतर में ऐसे ज्ञायक स्वभाव की निष्ठा नहीं करते, अपने अंतर में ऐसे ज्ञायक स्वभाव को प्रकाशित होता हुआ नहीं देखते, तो भगवान जी दुख, दारुण दुख सहन करेगी आत्मा। और देखो तो इन दारुण दुखों को भोगने वाला कौन? इन अनंतानंत दारुण दुखों को भोगने वाला कौन? इस भयानक संसार की पीड़ा को भोगने वाला कौन? ध्यान रखना चेतनात्मा, इस भयानक संसार की पीड़ा को भोगने वाला ये अज्ञानी जीव ही है भगवान जी, अज्ञानी जीव ही है। इसलिए सावधान सावधान और सावधान। सावधानी ही मुक्ति का मार्ग है। बस देखो, सावधानी काय की खाने की नहीं, पीने की नहीं, उठने चलने बैठने की नहीं। ये सदाचार में जो जीवन की सावधानी है ना, ये सावधानी अपनी जगह ठीक है भैया, लेकिन यहाँ सावधानी है इस होते हुए परिणमन से भिन्न अपने चैतन्य तत्व को जानने की भैया, इस होते हुए परिणमन से अलग अपने ज्ञायक पद को जानने की सावधानी भैया। यहाँ सावधानी है स्वरूप की स्वानुभूति को जगाने की भैया। यहाँ सावधानी है अपने अनंत केवल ज्ञान में स्वभाव को अनुभव करने की। यहाँ सावधानी है अपने शुद्ध तत्व शुद्धात्मा के स्वानुभव को प्रगटाने की। यहाँ सावधानी का मतलब है अपने स्वभाव को सिद्ध कर लेना। चेतनात्मा यदि देखो तो इतना जानने समझने के बाद भी ये तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, ये शरीर का परिणमन, बाहर में होने वाला सभी जीवों का परिणमन, एक एक व्यक्ति, एक एक भाव, एक एक क्रिया का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है, और मैं स्वयं सुखी दुखी हो रहा हूँ। काय में भैया, काय में सुखी दुखी हो रहा हूँ? इस परिणमन को इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा मान के यदि किसी ने अपने मन के अनुसार परिणमन नहीं किया तो दुखी हो रहा हूँ, और मन के अनुसार परिणमन कर दिया किसी ने तो मैं सुखी हो रहा हूँ। और इसका नाम पागलपन है। सुख दुख का नाम पागलपन है, और शाश्वत सुख का नाम मुक्ति है। इंद्रियों में मन के सुख दुख का नाम पागलपन है, संसार है, और अपने शाश्वत सुख को अपने शुद्ध आत्मा में विलसते हुए अपने शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेने का नाम मुक्ति है। और ज्ञानी क्या करता है भैया? अपने आत्म स्वभाव की रमणता रूप मुक्ति का वर्णन कर लेता है। इसलिए ज्ञानी ज्ञान मार्ग का पथिक, निर्वाण को प्राप्त करने वाला भव्य जीव है भैया। और देखो तो ऐसे आत्मज्ञानी श्रावक को ही सब क्या बोलते हैं, सब उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, छायक लब्धियां, केवल ज्ञान, चतुष्टय भाव, मुक्ति, ये सारी अनंत निधि, ये सब आत्मज्ञानी श्रावक की है। तीन लोक का नाथ हो जाता है, त्रिलोकी नाथ परमात्मा। और अज्ञानी क्या करता है भैया? अज्ञानी मूढ़ जीव अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहा है, और अनंत काल तक संसार में ही चक्कर लगाता रहेगा। देखो, जागरण करने का नाम मोक्ष है भैया। काय का जागरण करना है हमें? आत्मा का जागरण। याद रखना भगवान जी, जागरण करने का नाम मोक्ष है। तो भैया कहाँ जागरण भैया? अपने शुद्ध स्वभाव में जागरण। देखो,
और आत्मा का जागरण करना कोई बहुत कठिन सा काम नहीं है। देखो ये बात और बहुत अच्छी, आत्मा का जागरण करना ये कोई बहुत कठिन सा काम नहीं है। तो फिर क्या है भैया? अरे आत्मा का जागरण करने से मतलब ये है आत्म तत्व को स्वानुभूति में अपने में क्या स्वीकार कर लेना भैया कि बस वो मैं ही हूँ, बस इसका नाम आत्मानुभव है। और वो मैं ही हूँ, ये शब्द नहीं है, चिंतन नहीं है, ये वो शुद्ध आत्मा मैं ही हूँ, ये उसकी वैसी की वैसी प्रतीति, वैसी की वैसी स्वीकारता है। जैसा वो शुद्ध बुद्ध अनंत चतुष्टय में वीतराग महापद है, वैसा ही मैं ध्रुव शुद्ध बुद्ध ज्ञायक वीतराग तत्व परमात्मा हूँ। जैसा तू वैसा मैं, जो तू सो मैं, जो तू सो मैं, जो तू सो मैं, सो हम सो हम सो हम। ये जो मैं हूँ वो ही वो है, सो हम हंसो हंसो हंसो, जो वो है सो ही मैं हूँ। ये जो स्वीकारता है ना, यही ब्रह्म स्वभाव का आरंभनाद है, आरंभनाद है। यहाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरा ही अनंत प्रकाश है, मेरी ही अनंत शक्ति है, मेरा ही शाश्वत रूप है, जो वहाँ बरत रहा है, जो अनंत अनंत सुख आत्मा के, शुद्ध आत्मा के अनंत अनंत प्रकाश रूप अंतर में बरत रहा है। हाँ देखो देखो, सिद्धों को जो परम आनंद बरत रहा है वो ही परमानंद मेरे अंतर में बरत रहा है, कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। जो स्वानुभूति अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं वो ही स्वानुभव मैं आत्मा इस समय कर रहा हूं। इसी पूर्णता की अनंत शक्ति के होने का बोध। अच्छे सुनो भगवान आत्मा, ए चेतन आत्मा, स्वाति जी सुनो अच्छे से। और कौन कौन है? जितने भी लोग हैं भैया, नवनीता जी, श्रेखा जी, तनु बहन, सब अच्छे से, अनु बहन, क्या सुनो तो अच्छे से। बहुत सटीक बात, हर किसी को नहीं सुनने मिलती, और सीधी बात बिल्कुल, क्या कि ये शुद्ध चेतना, देखो ध्यान से, ये शुद्ध चेतना अभी इस समय अपने अनुभव में आ रही है, अभी इस समय। किसी से कहना मत, किसी को बताना मत, ये परम शुद्ध चेतना अभी इस समय अपने को अनुभव में आ रही है, अपनी स्वानुभूति में बरत रही है बस। और ये इतनी गुप्त बात है, ये इतनी गुप्त बात है, ये मन वचन काय नहीं जान पाएंगे। और सुनो तो, इस तीनों लोकों में केवल यानी परमात्मा के अलावा इस स्वानुभूति कोई जान ही नहीं पाएगा। इतनी गुप्त बात है ये, इतनी सूक्ष्म, इतनी सीक्रेट बात है, जो अपने अंतर में घटना घट रही है। इतलोकीनाथ परमात्मा को प्रकट करने की स्वानुभूति रूप जो घटना घट रही है, इसे कोई और जान ही नहीं पाएगा भैया, आपके अलावा इसे कोई नहीं जानता, केवल यानी परमात्मा और आप जानते हो बस। इतनी सूक्ष्म, इतनी गुप्त और इतनी गहरी घटना आपके अंदर में घट रही है भैया, स्वानुभूति के प्रकाश की। ये भव्य आत्मा जब इतनी गहरी, इतनी सूक्ष्म, इतना विशाल मार्ग आपके हृदय में घट रहा है, इतना गहरा अनुभव आपके हृदय में घट रहा है, तो आज से संकल्प ले लेना, इस अनुभव के अलावा और इस अनुभव को बताने वाले गुरु के अलावा किसी का सबका त्याग, आज के बाद किसी और को ग्रहण करना ही नहीं, और कहीं सुनना ही नहीं, और को समझना ही नहीं। बस एक बात समझ ली, क्या तारण स्वामी ने कह दिया, मैं तू 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 स्वयं भगवान है, तो कहना भैया गुरुदेव ने कह दिया, हमने सुन लिया, इसके अलावा बाकी सबका त्याग। ना हम किसी को जानते, ना हम किसी को पहचानते, ना हम किसी को स्वीकार करते, हमारे अंतर तो हमारा स्वानुभव जगाने वाला तारणहार मिल गया बस, जिससे हमने अपना मान लिया, बस वो हमारा है, उसके अलावा सब पराया है। इतनी गहरी निष्ठा के साथ अपने शुद्ध आत्म तत्व को पी जाओ रे चेतन। देखो बहुत सीक्रेट बात कह दी हमने आपसे, बहुत सूक्ष्म बात, बहुत सीक्रेट, बहुत गुप्त बात कह दी। ये गुप्त वार्ता है, अपने अंतर स्वभाव, अपना उपयोग जब अपने ममल स्वभाव से मिलता है तब ऐसी बात चलती है उसकी आपस में। ये ममल स्वभाव और अपने उपयोग की बातें हैं, शुद्ध उपयोग, शुद्ध भावना और अपने वीतराग स्वभाव की गुप्त बातें हैं भैया, गुप्त वार्ता है जो अपन यहाँ कर ली, गुप्त अनुभव की बात है ये। अच्छी बात माँ, जिन जीवों को ऐसे गुप्त स्वभाव के स्वानुभव की, आत्म रमणता की, ज्ञान रमणता की ये अंतर वार्ता अर्थात ये अंतर स्वरूप की चर्चा मिल जाती है, अंतर स्वभाव को स्वयं उपयोग जब अपने ज्ञायक स्वभाव से बातें करता है, जब स्वयं उपयोग
अपने ध्रुव वीतराग पद से अटकेली करता है, उसकी सूरत उसकी प्रीति से उसमें ही रमण करता है, उसी की चर्चा में मस्त होता है भैया। तो भगवान आत्मा तो वो पूर्ण स्वभाव जो प्रकाशमान स्वभाव है, वो पूर्ण प्रकाशमान स्वभाव अपने आप स्वानुभूति में झलकता है और शुद्ध प्रकाश में त्रैलोकीनाथ ये परमात्मा एक समय की परिणति में अवतार लेता है और वह एक समय की शुद्ध परिणति जिस परिणति में वीतराग परमात्मा का स्वानुभव अवतरण होता है वो सम्यक दर्शन कहलाती है। और उस सम्यक दर्शन से 58 लाख योनियां तत्काल छे हो जाती, अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार रह जाता है, करण तीन करण प्रकट हो जाते हैं और ये जीव अपने सिद्धि मुक्ति के परम सुख की ओर आगे बढ़ जाता है। ऐसा परम सुख जिसका कोई और छोर नहीं है। और चैतन्यात्मा जब ऐसी स्वानुभूति, ए जीव अंदर देखना रे, बाहर मत जाना, जब ऐसी अनुभूति ऐसा सुख जब जीव के हृदय में विलसता है तब वो जीव अपने आप को सिद्ध जैसा अनुभव करता है। ये तो दे रे अनुमोदना तो कर लो रे मूर्खो, ए जीव मूर्खता मत दिखाओ, अभी तो अनुमोदना कर लो रे ऐसे सुख की बात सुन के कि जयवंत है जयवंत है जयवंत है जयवंत है, मेरे अंतर में मेरा अनुभव मिल गया और मेरा आत्मा का ये अनुभव मेरे अंतर में जयवंत। अब तो अनुमोदना कर लो रे जीवात्मा। और यदि जीवात्मा इस समय अनुमोदना नहीं कर पाए तुम अपने स्वभाव की, तो जीवन खत्म हो जाएगा, कभी अनुमोदना नहीं कर पाओगे। तो शुद्ध स्वभाव है रे, जिस हृदय की अंतर गहराइयों में यदि कोई जीव इसकी इस सत्य की गहरी भावना से अनुमोदना भी कर ले तो उसके अनंत पाप कट जाएंगे रे, और पाप कटे या ना कटे उसका अनंत संसार कट जाएगा। इस तथ्य की स्वीकारता मात्र से मिथ्यात्व का नाश होता है। जो आप चर्चा सुन रहे हो ना, इस स्वरूप की स्वीकारता मात्र से मिथ्यात्व का नाश होता है। यहाँ स्वरूप स्वीकार हुआ और महामिथ्यात्व का नाश हुआ भैया, महामिथ्यात्व नष्ट हुआ। और जीवात्मा यदि इस स्वभाव को, इस रूप अपने हृदय में उछलता हुआ, अपने हृदय के बहुमान में उछलता हुआ, अपने हृदय की वीतराग परिणति में उछलता हुआ, अपने स्वभाव की अनंत गहराई में छलांग लगाता हुआ, यदि ऐसा ही का ऐसा ही जैसा है वैसा का वैसा स्वरूप स्वीकार नहीं हुआ तो अनंत काल तक नरक निगोद की यात्रा करोगे चेतन। भगवान आत्मा निर्णय तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो निर्वाण प्राप्त कर लो और चाहो तो निगोद चले जाओ। हम बार बार ये बात कहते हैं, आजकल तो ये बात बार बार निकलती है। जीवात्मा आप तो निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे निर्णय पे डिपेंड करता है। तुम एक निर्णय करोगे तो निर्माण हो जाएगा कि मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञान में वीतराग अनंत चतुष्टय का धारी हूँ। दृढ़ता से एक ऐसा निर्णय कर लोगे कि मैं तो वो ही शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ तो निर्वाण चले जाओगे। और चेतनात्मा यदि ऐसे आत्मा का निर्णय नहीं कर पाए, पर भाव से भिन्न ज्ञायक तत्व का निर्णय नहीं कर पाए और चेतनात्मा संशय रहा, शंका रही अपनी आत्मा पे और ऐसा ही देखते रहे भाई क्या करें, कुछ हो नहीं रहा, हम तो घर में रह रहे हैं, संयोग में रह रहे हैं, कर रहे हैं, धर रहे हैं, बना रहे हैं, यदि इन विकल्पों में ही लगे रहे और मिथ्या मान्यताओं का ही पोषण करते रहे तो एक निर्णय निर्माण और दूसरा पर पर्याय के निर्णय में के विकल्प, पर पर्याय को अपना मानने का जो निर्णय है, ये निर्णय का नाम है निगोद। एक निर्णय से निर्माण, एक से निगोद। तो आप पसंद कर लो भैया, आपको कौन सा वाला निर्णय पसंद है, निर्माण वाला है निगोद वाला। यदि जीवात्मा तुम्हें निर्माण वाला निर्णय स्वीकार है तो दिल खोल के, बिना डरे, बिना दबे, बिना भयभीत हुए शुद्ध आत्मा के आनंद में मस्त हो जाओ, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। चेतन आत्मा ये तुम शुद्ध आत्मा की शरण नहीं ले पा रहे, शुद्ध आत्म स्वभाव को नहीं जान पा रहे, शुद्ध आत्म स्वभाव का विश्वास नहीं हो रहा, शुद्ध आत्म स्वभाव की निष्ठा नहीं हो रही, शुद्ध आत्म स्वभाव को अपने रोम रोम में विलसता हुआ नहीं देखते, शुद्ध आत्म स्वभाव के लिए मरने मिटने की भावना नहीं होती, शुद्ध आत्म स्वभाव के लिए अपना संपूर्ण सर्वस्व लुटाने की भावना तुम्हें नहीं होती, तो भगवान आत्मा तुम ये समझो कि अभी तुम महापापी हो, महापापी। ऐसा एक काम करें, आज अपने एक बोली रख देते हैं या शुद्ध आत्म स्वभाव को जो गहराई से रुचि से पीते हैं उन सबको 1-1 लाख रुपए का डोनेशन करना है। ये क्या करोगे, हम कुछ भी करें, आपको तो 1 लाख रुपए का डोनेशन करना।
कहना भाई कल से प्रवचन सुनना बंद। क्यों बंद भैया? भैया 1,00,000 रुपए। और कहना चलो क्या कहना पिकनिक मनाने चलना है। कहना कितने खर्च होंगे? कहना 10 लाख। कहना कोई बात ही नहीं। तो उदाहरण एग्जाम्पल, तो क्या ये एग्जाम्पल किस लिए दिया? क्योंकि लोभ और धन की बात आती है ना, तो परिणति तुरंत उस धन की ओर भागती है। क्यों भागती है भैया? क्योंकि धन प्राणों से प्रिय लगता है। और ये बोझ नहीं आता, अरे ये तो पुद्गल है, पुण्य के उदय से है, और अच्छे में लगाओगे तो पुण्य के उदय में ही बढ़ेगा, और पाप के उदय में लगाओगे तो भैया नर्क निगोद ले जाएगा। देखो धन की 3 गति अपन अच्छे से पढ़ी है अपन ने। भैया दान कर दोगे तो अगले भाव में आ जाएगा कहीं से लौट के, लेकिन नाश और भैया भोग तो निगोद के कारण ही, नर्क के कारण ही। धन का व्यर्थ व्यसनों में भोग किया जाए और भैया तो भी दुर्गति जाएगा, और नहीं तो भैया पुण्य के उदय होने से धन का नाश तो निश्चित है। इसलिए यहाँ हमारा अभिप्राय है कि धन की बात सुन के परिणति महा लग जाती है, लेकिन चैतन्य ज्ञान धन, ये ज्ञायक स्वरूप, ये अमृत में, ये आत्म अपूर्व आनंद, अपूर्व रमणता, अपूर्व स्वानुभूति, अनंत शांति, अनंत सुख, या ऐसी आत्मा की बात सुन के अपनी परिणति अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर क्यों नहीं लगती? चेतन आत्मा, तुम शांत क्यों नहीं रह पाते? तुम दुनिया की चिंता से मुक्त क्यों नहीं रह पाते? तुम दुनिया की टेंशन से अलग क्यों नहीं रह पाते? तुम दूसरों के विचार से मुक्त क्यों नहीं हो पाते? तुम्हें क्यों अन्य का विकल्प आता है? तुम्हें क्यों दूसरे की चिंता होती है? क्यों तुम कर्तव्य के बोझ में मरते हो? क्यों तुम अज्ञान की भावनाओं में जलते हो? क्यों तुम मोह के राग में, कर्तव्य की आग में जलते हो? भगवान क्यों जलते हो? क्यों जलते हो? इसलिए जलते हो ना क्योंकि तुम्हें अपने शुद्ध आत्म तत्व का, अपने स्वानुभूति में जगमगाते हुए अपने आत्म स्वभाव का बोध अच्छा नहीं लगता, इसलिए जलते हो। नहीं तो बताओ क्या क्या कारण है संसार में अनंतानंद संसार में दुखी होने का कारण क्या है? ये तो बताओ। आत्म सुख की बात सुनने के बाद भी अनंतानंद संसार में वेदना भोगने का कारण बताओ, वेदना भोगने का कारण बताओ। आप नहीं बता पाओगे ना, इसलिए नहीं बता पाओगे क्योंकि आपके अंतर में उस शुद्ध आत्मा के प्रति सर्वस्व निछावर करने की भावना नहीं है, उस शुद्ध आत्मा के प्रति सर्वस्व लुटाने की भावना नहीं है। वह जीवात्मा जब तक आपको अपने शुद्ध आत्म स्वभाव के प्रति सर्वस्व समर्पण करने की भावना नहीं होगी, तब तक आप अपना कल्याण नहीं कर सकते। सर्वस्व समर्पण, सर्वस्व देख लो भैया, सर्वस्व में कोई लिमिट नहीं हो सकती, कोई लिमिट नहीं होगी। सर्वस्व मतलब सर्वस्व, पूर्ण मतलब पूर्ण, अंतर में पूर्ण मतलब पूर्ण। और भैया जब तक अंतर में अपने स्वभाव का सहकार नहीं होगा, तब तक अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। मुक्ति अपना देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम, कई बार कहते हैं, लेकिन कोई विश्वास करके अपना सब कुछ लुटाता नहीं है। फिर भी मुक्ति अपना शाश्वत जो मुक्ति है ना, ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार है मतलब जब से ये आत्मा अनादि से है, तो अनादि से ये आत्मा है, तो ये आत्मा में ये अनादि से जो आत्मा है, इस आत्मा में अनादि से मुक्ति निवास ही कर रही है। लेकिन भैया इसकी आदि का मतलब भी आत्मा होता है, इसकी आदि इस आत्मा के अनुभव करते ही वो मुक्ति से मिल जाएगी। और आदि का मतलब ये शाश्वत मुक्ति तो है ही, लेकिन अभी वर्तमान पर्याय में भी मुक्ति मिल जाएगी। कब? जिस समय ये आत्मा इस मुक्त चिदानंद आत्म स्वभाव को अंतर से ग्रहण कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। मैं ही शुद्ध, मैं ही मुक्त, मैं ही नित्य, मैं ही निरंजन, मैं ही वीतराग चैतन्य परमात्मा, मैं ही शाश्वत सुख, मैं ही ध्रुव धाम त्रिकाली, मैं ही ज्ञायक परमात्मा। जिस पल, जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस सेकंड में ये जीव अपने स्वभाव को स्वीकार कर लेगा, उस पल, उस समय, उस घड़ी ये जीव इस संसार के पर्याय, परिणमन आदि सब विकार भाव से मुक्त हो जाएगा। बस इतना ही तो मार्ग है। यहाँ आत्म स्वानुभूति हुई और वहां संसार भाव से छिट्टी। ऐसा भैया
ऐसा भाव है अंतर में, जीव आत्मा अपने से शुद्ध आत्म स्वरूप के शाश्वत प्रकाश को ग्रहण करे। आहा, खिलता हुआ कमल। देखो 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 देखो, बाहर में तारण स्वामी ने जहाँ जन्म लिया था वो स्थान था क्या बोलते हैं, बिलहरी क्षेत्र, जहाँ सरोवर में कमल खिलते थे। चारों ओर सरोवर में कमलों का प्रकाश था। तारण स्वामी को ना जाने क्या बोध हुआ, नाना की मृत्यु को देखते से भैया, उन कमल सरोवर को देखते देखते ना जाने उन्हें कहाँ से कौन सा बोध हुआ, उन्हें भी ये बोध हो गया कि देखो देखो, जैसे कमल सरोवर में रहते हुए निर्लिप्त है, वैसे वैसे जैसे जैसे ये कमल इस सरोवर में रहते हुए भी भिन्न है भैया, वैसे वैसे ये आत्मा भी इस शरीर में रहता हुआ एकदम भिन्न है। और जहाँ ये निर्णय ठोस हुआ वहाँ निर्विकल्प आत्मानुभूति हो गई भैया। निमित्त नाना जी की मृत्यु सिर्फ व्यवहारिक निमित्त था, लेकिन सिद्धि तो उस देह से भिन्न निराकार चैतन्य स्वभाव की स्वानुभूति से प्रकट हुआ। और वह स्वानुभूति कितनी अभूतपूर्व थी, वह अनुभव कितना गहरा था, वह चैतन्य का प्रकाश कितना उज्जवल था। उसकी छटा तो आप 14 ग्रंथों के रूप में और चारों तरफ तारण तरण जिनकी जय जयकार के रूप में देख ही रहे हो, उसका वैभव कितना अद्भुत था। ये कमल स्वभाव का गहन प्रकाश है, और ये अनंत गहरा प्रकाश, ये अनंत गहरी स्वानुभूति, ये अनंत गहरा मैं ही वो ब्रह्म मात्र वीतराग तत्व हूँ, ऐसी गर्जना का स्वानुभूति में अरमनाद ये किसी विशेष बल्ले जीव को होता है। और जिन जीवों को ऐसी स्वानुभूति प्रकाश में अपनी वीतराग शक्ति स्वीकार होती है, वह जीव इस आनंद स्वरूप में आनंदित होते हुए अपने ज्ञान स्वरूप की रमणता करते हुए सिद्धि और मुक्ति के सुख को विलसते हैं। इसका ही नाम अंतर साधना है चेतन। और ये अंतर साधना ये निर्वाण पद को देने वाली है। ये अंतर साधना मोक्ष पद का सहकार कराने वाली है। ये अंतर साधना संसार के विकार भाव से मुक्त करके निर्ग्रंथ और निर्विकार अपने शाश्वत प्रकाल शुद्ध निरावरण केवल ज्ञान में चतुष्टय पद को प्रकट करने वाली। इस स्वीकारता से आनंद है, इस स्वीकारता से मुक्ति है, इस स्वीकारता में पूर्ण वृत्ति हुई चैतन्यता है, इस स्वीकारता में अपना स्वाभिमान है। और वो स्वाभिमान कहता है जड़ अचेतन भाव क्रिया कांड बोलने बताने कहने सुनने उठाने रखने इन सब के अचेतन जड़ भाव से भिन्न मैं ज्ञान मात्र चैतन्य चिदानंद आनंद स्वरूप मैं तो शुद्ध आत्मा मात्र हूँ, शुद्ध आत्मा मात्र हूँ। मैं तो शुद्ध आत्मा मात्र हूँ, और इस शुद्ध आत्मा में मात्र शुद्धता मात्र शुद्धता मात्र शुद्धता मात्र शुद्धता, और इस सत्य में मात्र शुद्धता के अलावा और कुछ कहीं है ही नहीं। भैया बात तो अद्भुत है ना, और बात भी अद्भुत है, और ये बात परम आनंद को देने वाली है। अब देखो तो इतनी अद्भुत बात सुन के और अपने परम आनंद स्वभाव को व्यक्त करने की इतनी अद्भुत बात सुन के भी यदि अपने को अपने आत्म तत्व का प्रकाश बरतता हुआ ना दिखे, जय 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 जय, ऐसे आनंद की गर्जना ना दिखे, ऐसे आनंद की अनुभूति ना जानने में आए, तो भव्य आत्मा देखो तो ये भगवान की वाणी किस काम की। देखो भैया आनंद तो उसी समय आएगा जिस समय आप इस स्वभाव को स्वीकार करोगे, और यदि आप स्वरूप स्वीकार नहीं कर रहा है तो उस परम आनंद के शिखर को छूने के अधिकारी नहीं हो। बहुत गहरी गहरी बात है भैया, जिसको अंतर लग जाए वो निर्वाण को प्राप्त करे भैया। क्या कह रहा है भैया, ए चेतन जाग, क्या कहना चाह रहे हो? ए भाई जाग रे, उठ, अंतर में बहुत जगह तू लेट जागा है, लेट आया है, जैसे प्रवचन में भी लेट आए ना लोग, तो ए भाई तू लेट आया लेट जागा है, लेकिन सो मत, अब उठ और क्या कर, देख तेरे अंतर में
चिदानंद चैतन्य ज्ञान घन प्रकाशमान तेरे सर्व आत्म प्रदेशों में विलसता हुआ तेरा शाश्वत सुख तेरा निर्ग्रंथ परमात्मा है। यदि इसके सामने किसी का लोभ किसी का मोह सामने आए तो उसको बेच डाल, उसको फेंक दे, उसको त्याग कर दे अंदर से और एकमात्र तत्व को स्वीकार कर ले। मेरा निश्चय मेरा वीतराग तत्व तो मेरा त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है। इस त्रिकाली का नाम लेके तो सब छोड़ दे, मान छोड़ दे, अपमान छोड़ दे, अपनापन छोड़ दे, परायापन छोड़ दे, ईर्ष्या छोड़ दे, राग छोड़ दे, इच्छा छोड़ दे, वांछा छोड़ दे। तो त्रिकाली के नाम पे सब छोड़ दे भैया, अंतर मानता से इस त्रिकाली के नाम पे तू सब त्याग करने के लिए तैयार हो जा। फिर देख त्रिकाली ही तेरा त्रिकाल शुद्ध परम वीतराग अरिहंत पद प्रकट करा देगा। क्योंकि त्रिकाली ये आत्मा उस केवल ज्ञान में परिपूर्ण सत्ता से सराबोर है। बस कोई एक बार उस शाश्वत सरोवर में अपनी डुबकी लगा ले, बस एक बार को इसको अंतर हृदय से स्वीकार कर ले। बस आई कि नहीं समझ में चेतन, नींद तो नहीं आ रही। देखो भैया ये इतनी गहरी चर्चा है ना, ये घंटों करने वाली चर्चा ही नहीं है। हम आपको मुश्किल से 5 मिनट में छोड़ देंगे, बस हम नहीं कर रहे ज़्यादा, 1 घंटे नहीं कर रहे चर्चा, 50 मिनट बहुत है। अरे 50 मिनट क्या, अभी तो हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। ये जो आप भी चर्चा हुई ना, ये आधे घंटे बहुत है, आधे घंटे बहुत है, बहुत है। आधे घंटे में अनंत आनंद है भाई। और आधे घंटे क्या आनंद तो एक बार स्वभाव की स्वीकार एक समय में है अनंत आनंद। लेकिन भैया इतनी गहरी दशा नहीं है, इसलिए 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे चर्चा करके उस आनंद को अपने ज्ञान नेत्रों में उकेर लेते हैं। कहीं ये कर्तव्य भोक्तत्व की धूल चिपक ना जाए, दिन रात प्रागदेश के परिणाम होने वाली घटनाएं संयोग में चलने वाले परिणाम कहीं चिपक ना जाए। तो तत्व चर्चा करके अपने ज्ञान को थोड़ा झड़ा लेते हैं, साफ कर लेते हैं लगी हुई धूल से। और क्या देख लेते हैं भैया, वो शुद्ध प्रकाशमान होते हुए दिदीप्यमान आत्मा को दिखता है। देखो भैया आंखों से नहीं दिखेगा, कान से नहीं दिखेगा, स्वानुभव में दिखता है। कैसा दिखता है स्वानुभव में? स्वानुभव शब्दों के वैसे थोड़ी ना, चेतन आत्मा मैं हूँ, बस ये विश्वास ही तो स्वानुभव है। न कुछ करना ना धरना, कुछ ना रहना। शरीर से भिन्न आत्मा का जो आनंद आता है ना कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, कोई विकल्प नहीं होते। इसका ही नाम तो साधना, इसी का नाम तो आनंद है, इसी का नाम तो स्वीकारता। चैतन्यता चैतन्यता, ए जीवात्मा चैतन्यता चैतन्यता, चैतन्यता के अलावा और कहीं कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। देखो भैया अंतिम बात कह दी हमने आपसे, हम उससे पहले ही कह चुके हैं कि हम 50 मिनट में आपको छोड़ रहे हैं। तो 50 मिनट होने में मात्र 4 मिनट बचे हैं बस, इसलिए सावधान सावधान रहे। अच्छा एक बार बताओ, कौन कौन है जो ये भी सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है अपनी अंतरात्मा के? अभी तो कह दिया करो रे भगवान जी हम हैं, हम छोड़ देंगे, आप बोल दो बस क्या छोड़ना। एक भी नहीं मिलता ऐसा भैया, कोई भी नहीं मिलता ऐसा कि कह रहे कि हम सब त्याग करने तैयार हैं। लेकिन भगवान जी एक बात याद रखना, जिस दिन जिस समय जिस घड़ी तुम इस जिनेंद्र भगवान की अपनी उपादान में शक्ति को पहचान के, इस जिनेंद्र परमात्मा की देशना को पहचान के जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे भैया हम तो सर्वस्व सुहा करने के तैयार हैं, उस दिन स्वानुभूति में जगमगाते हुए अपने स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। उसी दिन उसी पल उसी घड़ी आत्मा आत्म अनुभव को स्वानुभूति को टालेगा भैया, उसी पल उसी घड़ी उसी क्षण, तत्क्षण। लेकिन भगवान जी कोई हो तो सच्चा प्रेमी, शुद्ध आत्म प्रेमी, गायक स्वभाव की रमणता का प्रेमी, गायक मात्र स्वभाव को स्वीकार करके अपने जीवन को सम्यक से सुशोभित मान के, अपने जीवन को मिथ्यात आडंबर से दूर करके, गैत मिथ्यात से दूर होके भी यदि इस जीव ने सदाचार में जीवन जिया है तो ये ऊपर स्वर्गों का अधिकारी है। यदि भैया अनाचार में जीवन जिया, पापाचार में जीवन जिया तो नरकों का अधिकारी। इसलिए अंतिम बात भैया, अब चलते हैं, हम आपसे विदाई लेंगे। और क्या कहना चाह रहा भैया, अंतिम बात कह जाओ। अंतिम बात यह है कि तुम्हारे निज में, ओ चेतनात्मा आखिरी बात है, अच्छे ध्यान सुन लो, तुम्हारे निज में तुम्हारा चैतन्य मात्र
ज्ञायक पद शुद्ध आत्मा केवल ज्ञान में स्वभाव तुम्हारे अंतर स्वानुभव में वर्त रहा है। तुम्हारे अंतर स्वानुभव में तुम्हारा केवल ज्ञान में दिव्य प्रकाश बरत रहा है। मान लो तो ये मुक्ति और ना मानो तो तेरे की नुक्ति। इतनी सरल बात है। यदि आप मान लेते हो तो मुक्ति भैया, तो नहीं मानते हो तो तेरे की नुक्ति तो मिलनी है, कोई बात ही नहीं। वो तो समाज वाले परिवार वाले करवाएंगे। तो भलाई मानने में है भैया। तो क्या मानने में है भैया? अंतिम बात क्या कहना चाह रहे हैं हम? भलाई इस बात में है कि दुनियादारी छोड़ के, देखो भैया, देखो 50 मिनट होने वाले हैं, मेरे ख्याल से 44 मिनट दिखा रहा है। ये 6 मिनट और, 6 मिनट भी नहीं, 5 मिनट, 4 मिनट और। ये दुनियादारी छोड़ के, ए चेतनात्मा, यह सारी दुनियादारी छोड़ के और आ जाओ निज घट में अपने ज्ञायक स्वभाव की शरण में। और भैया इतना गहरा विश्वास करके आना, आखिरी बात है भैया, थोड़ी सी बात है। इतना गहरा विश्वास करके आना अपने शुद्ध आत्मा का, इतना गहरा श्रद्धान करके आना अपने शुद्ध तत्व का, इतनी गहरी अंतरात्मा की भावना भाव के आना अपनी शुद्ध तत्व की, इतना गहरा, इतना ममत लगा के आना जनवाणी से। ये जीवात्मा तुम्हारी दृष्टि इस शुद्ध आत्म स्वभाव से अलग हटे ही ना भगवान। इतनी प्रियता लेके आना, इतना अंतर से दृढ़ निश्चय करके आना। चेतनात्मा यदि इतना अंतर से दृढ़ निश्चय नहीं किया तो संसार में अनंत 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 काल तक इस 4 गति 84 लोक की योनियों में भटकते रहोगे। और यदि अभी अपने शुद्ध मार्ग को नहीं चयन किया तो आगे तो चेतनात्मा ये शुद्ध मार्ग तुम्हें मिलेगा ही नहीं। इस शुद्ध मार्ग का तो तुम्हें बोध ही नहीं होगा। ये संयम और सम्यक की बात तो तुम सुन भी नहीं पाओगे, निर्वाण की बात सुन भी नहीं पाओगे। तो अंतिम बात कह के हम आपसे बहुत देर से अंतिम बात कह रहे हैं, लेकिन हम 50 मिनट के पहले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 1 घंटे नहीं तो कम से कम 50 मिनट तो करें ना पूरे। ये तो भैया लोगों को तो यही टेंशन हो जाती है, भाई इतनी जल्दी क्यों छोड़ दी। बढ़िया, आप तो आनंद की चर्चा कर रहे हो। 1 घंटे करो, 1.25 घंटे करो, 1.5 घंटे करो, मजा आता है। आत्मा 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 कहते रहो आप तो। बढ़िया, बैठ जाओ और एक माला उठा लो और आप कहते रहो कि तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है। ये हमें तो सुनने में बहुत आनंद आता है। आप तो सुबह से रात तक ये पढ़ते रहो कि मैं, तू भगवान है, तू भगवान है। आप सुनाते रहो, हम तो सुनते रहेंगे भैया। हमें तो बहुत आनंद आता है भैया। अरे चेतनात्मा, ओ चेतनात्मा, ए चेतन, ए ज्ञानी सुन। क्या? अरे अंतर हृदय से स्वीकार कर ले रे, अंतर आत्मा से स्वीकार कर ले। क्या 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 कि वो अनंत चतुष्टय में जो प्रकाशमान हो रहा है, लोकालोक में जिसकी ख्याति हो रही है, ये पूरा जिनागम जहाँ से उद्गमित हुआ है, वो अपना वीत राग जैन स्वभाव, अपनी अंतरात्मा और अपना सहज शुद्ध परिणमन, यही दिखाई देता भैया। भव्य जीवों को अपने में ऐसे ही ज्ञान की निर्मलता का प्रकाश दिखाई देता है भैया। अब हमारी बात पूरी हो गई है, 50 मिनट होने में मात्र 2 मिनट बचे बस। अब हम आपसे विदाई लेते हैं भैया। आखिरी बात करते करते जो हमने आपको इतनी देर तक रोके रखा, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने की भावना जिनके अंतर में है, जो तारन तरन संत के लिए, तारन तरन इस अध्यात्म के मार्ग की क्रांति के लिए सब कुछ कर गुजरने तैयार है भैया, सब कुछ बिना कोई हिसाब किताब के। चेतनात्मा उन जीवों के लिए है तारन तरन स्वामी का मोक्ष मार्ग, और वह जीव इन पात्रता के दान, पात्रता के प्रमाण से, इस पात्रता के अनुभव से वो निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, ये भी निश्चित है। इसलिए अपन आत्मचिंतन की ओर आगे बढ़ें, ज्ञान भाव की ओर आगे बढ़ें, सम्यक स्वभाव को स्वीकार करने की ओर आगे बढ़ें, और तारन तरन जिहाज के इन अनमोल महान ग्रंथों का सहज स्वाध्याय करते हुए अपने अंतर में सिद्धि का, मुक्ति का मार्ग बनाए। इससे कल्याण होगा,
इससे सहज अंतर में रमणता योग परिणति प्रकट होगी और चेतनात्मा निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सावधान रहो और जल्दी जल्दी अपने अंतर में अपने शुद्ध आत्म स्वभाव के दर्शन करने की भावना भालो। आत्मा के दर्शन की, सम्यक दर्शन की भावना भालो। इससे सर्व अज्ञान भाव से मुक्ति मिल जाएगी। सावधान सावधान सावधान। अंतिम बात थे, मैं शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा ज्ञान मात्र घन पिंड ही हूँ और मेरा इस पुद्गल शरीर पिंड से, इन पुद्गल पुण्य पाप के संयोग से, इन बाहरी अवस्थाओं से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। मैं चैतन्य चिदानंद मात्र ज्ञायक परमात्मा हूँ। बस इतनी सी बात। और जो भव्य इस सत्य को स्वीकार करेगा उसके लिए मुक्ति, और जो इसको नहीं स्वीकार करेगा भैया वो इस संसार में परिभ्रमण करेगा। इसलिए अपन आज आत्म बहुमान की चर्चा करके आए हैं। तारण तरण जिनके सहज स्वानुभव की अनुमोदना करके आए भैया। शुरू में अपने जीवन में होने वाले सहज कार्य उनका भी मना करा चेतनात्मा। और देखो तो ये बाहर की क्रियाएं करने का मना है, लेकिन अंतर में तो अपना शुद्ध प्रकाशवान ज्ञायक स्वभाव जगमगा ही रहा है। उसके लिए कोई आवरण नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है भैया। इसलिए अपन अपने ज्ञान स्वभाव को अनुभव में लें और अपने अनुभव से अपने ही अंतर में आत्मा की सिद्धि करके निर्माण पथ को प्राप्त करें। यही गुरुदेव की आज्ञा भैया। इस आज्ञा बंद के हर जीव निर्वाण को पाए, यही अपना भाव है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मलाचार्य जी महाराज की जय हो।